की तरफ देख, इस देश की तरफ देख, इस प्रदेश की तरफ देख। तो मैं मेरे जितने भी आज आप लोग यहाँ युवा आए हो उनसे आग्रह करता हूं कि हमारी माताएं बहनें हैं, उनको भी अब गर्दन कलम करके देने की जरूरत नहीं है, उनको भी कंधे से कंधा मिला करके साथ लेकर चलने की जरूरत है। उनको भी कंधे से कंधा मिला करके उनको भी साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और महिलाओं में आज जो हमारी संरक्षक है सुशीला जी, वो तो इतने क्रांतिकारी हैं, मैं अपने आप को बहुत वो समझता हूं और बहुत जल्दी उग्र भाषा इस्तेमाल कर लेता हूं, पर वो तो मेरे से भी ज्यादा क्रांतिकारी हैं। और वो महिलाओं के बीच जाकर के आप जहां भी उनसे मीटिंग कराना चाहोगे, चाहे वो तहसील स्तर पे हो चाहे जिला स्तर पे हो, वो पूरी टीम प्रदेश की आप तक पहुंचेगी, राष्ट्र की टीम आप तक पहुंचेगी। इसलिए हम जो 1 मार्च को पड़ाव डालेंगे, उसमें 5 महिलाएं तो आमरण अनशन पर बैठे ही बैठेगी, फालतू बैठे तो उनकी मर्जी। और ये शुरुआत अपने घर से करनी है, अपनी पत्नियों अपने माँ बहन को साथ लेकर के हम लोग आएंगे तो और लोग हम लोगों को देख करके आएंगे। ये जैसे अभी पहले बता रहे थे, ये मत समझ लेना कि दूध तो उसमें डालने के लिए शिव जी के लिए मैं नहीं यार संग्राम सा ले आएंगे, संग्राम सा सोचेंगे आनंद सा ले आएंगे, आनंद सा सोचेंगे नवल सा ले आएंगे, नवल सा सोचेंगे कर्ण मना ले आएंगे, कर्ण मना सोचेंगे योगेंद्र जी ले आएंगे, योगेंद्र जी सोचेंगे सुखदेव जी ले आएंगे। और लास्ट में उसमें पानी पानी होता है, दूध डलता ही नहीं, क्योंकि एक दूसरा सोच लिया वो ले आएगा, वो ले आएगा, लेके कोई नहीं है। तो ये मत सोचना, आप आज से ही लगोगे। जो सोशल मीडिया के जितने भी वीर थे, जो सोशल मीडिया पे जितने भी वीर थे और हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि अब सोशल मीडिया से बाहर निकल के सड़कों पर लड़ने का वक्त है। आप लोग भी आ जाओ, फिर ये एमबी खर्च करनी बंद कर दो। क्यों युवाओं का 5-5, 7-7 घंटे टाइम खराब करते हो इस सोशल मीडिया पर। उनसे भी मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप भी बाहर निकलो और सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। एक ये आज राजपूत समाज के स्वाभिमान की लड़ाई जो पदमनी रानी की हम लोग लड़ रहे हैं, और आगे भी इसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रात को सुना है कि बिहार में वो शूटिंग करने के लिए जाएगा। तो उसको श्री राष्ट्रीय राजपूत कमीशन और राजपूत समाज की तरफ से पहले भी हम लोगों ने कहा था, भाई इस फिल्म का तू नाम चेंज कर ले, ये नंबर 1। नंबर 2, जो खिलची विलियन था उसको तू हीरो दिखा करके प्रस्तुत कर रहा है, तो ये हम नहीं करने देंगे, कतई नहीं करने देंगे। और दीवराड़ा में एक सती जी हुए थे, रूप कंवर जी, उनके लिए हम लोगों ने सड़कें भर दी थी हथियारों से, तलवारों से, लाठियों से। तो ये तो 16,000 सतियों की बात है, 16,000 युवा तो अपनी गर्दन भी उनके लिए कटा ले तो बराबरी होगी, उनकी बराबरी होगी। जिन्होंने आज हम लोग मूंछों के मुरोड़ी लगा करके स्वाभिमान से चलते हैं रोड पर, मूंछों के मुरोड़ी लगा करके हम लोग आज स्वाभिमान से चलते हैं, तो उनकी वजह से चलते हैं। उन्होंने हमारी इज्जत को बचाने के लिए जोहर किया था, उन्होंने हमारी इज्जत को बचाने के लिए जोहर किया था, शक्ल तक नहीं देखने दी। और उनको ये भांड लोग कहते हैं हमारी छवि को खराब करेंगे। आप लोगों को पता होगा, मैं हर मंच से भी कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि इन फिल्मों ने, इन सीरियलों ने राजपूत समाज को विलियन बना करके रख दिया, जबकि राजपूत समाज 35 कौम को साथ लेकर के चलता था और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता था। अपने लिए तो कभी उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। और आज तो ये अपने आने वाले भाई और बहनों की लड़ाई है। ये जो आरक्षण की लड़ाई है, ये आने वाले अपनी बहनों और भाइयों की लड़ाई है। और वही काम हम करने जा रहे हैं, उस 35 कौम को साथ लेके, उस 35 कौम के हक और अधिकार के लिए भी, जो आरक्षण से वंचित जातियां जितनी भी, उनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम खाली अकेले राजपूत समाज के लिए इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भाषणबाजी चलती रहती है, भाषण देते रहेंगे। भाषण तो नेता जो पार्टियों में होते हैं उनके खूब अब लोगों ने सुने हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। अब भाषणबाजी का काम नहीं है, अब चाहिए काम। और वो काम आज युवा आप लोग यहाँ हो, वो लोग करके दिखाओगे। जितनी मीटिंगें आप लोग राजस्थान में जिले वाइज कराने चाहो, वो हम लोग करेंगे। एक रूट चार्ट बना लिया जाएगा
और उससे हम आप लोग तक पहुंचने की पूरी चेष्टा करेंगे और अलग अलग टीमें भी बना लेंगे। भाई आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, वो भी करेंगे। पर ये पड़ाव है, ये 1 मार्च से शुरू करेंगे। 1 मार्च को अनशन पर बैठेंगे। जो अनशन में बैठना चाहें भाई वो अपने नाम नंबर दे दें और 1 मार्च को हम सुबह 10 बजे वहां अनशन पर बैठेंगे। और बैठने के बाद 3 मार्च की अभी जो बात की जा रही थी, 3 को तो हम लोग लाखों की तादाद में यहाँ जयपुर में होंगे और वो विधानसभा के लाखों, तो सड़कों पर भी सड़कें कम पड़ जाएगी राजपूतों के लिए। जो आरक्षण से वंचित सामान्य वर्ग के भाई हैं वो सब लोग 3 को तो जयपुर में जैसे कीड़ी नगरा होता है इस तरह से यहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आरक्षण से वंचित है, जो पीड़ित हैं, वो सब लोग यहाँ होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई 1 तारीख को भी आप लोगों को हजारों की तादाद में पहुंचना है और उस पड़ाव में शामिल होना है और घर से तिलक लगवा करके आना। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कोई घर में एक है वो ना आए। एक ही अपने माँ बाप को, जो घर में एक ही भाई है वो ना आए, क्योंकि उसको उन माँ बाप की सेवा करनी भी जरूरी है। घर में 2-2, 3-3, 4-4 भाई हैं, वो आए यहाँ, उनका स्वागत है। अगर एक समाज के लिए, इस पूरी कौम के लिए और इस 35 कौम के लिए लड़ते लड़ते यहाँ शहीद भी हो जाएं तो हमें दुख नहीं है। आज जो हमारे जितने भी पूर्वज है, जो आज हमारी लड़ाई लड़ करके शहीद हुए थे, उन लोगों को आज भी हम माला पिरा करके चौक पर हर उनके नाम से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े हवाई अड्डे उनके नाम से बने हुए हैं। तो उन शहीदों में आपका नाम दर्ज होगा। गली पे और हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट में मृत्यु वालों में आपका नाम दर्ज नहीं होगा। आपका उन्हीं शहीदों में नाम दर्ज होगा। पर इसके लिए जी जान लगा करके इस मिशन को कामयाब करना है। ये सरकारें कहती हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पेंडिंग है, हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है। अरे मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करती इस देश का, तो कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था, रातों रात कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और रातों रात फैसला लेकर के हम हमारे मेहमानों को सजा दजा करके जैसे सेवा करते हैं उस तरह उनको पाकिस्तान छोड़ करके आई थी सरकार। क्यों? जब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस देश से छुट्टी पर कहीं बाहर चली गई थी क्या? बाहर नहीं गई। उनके पास ताकत थी और ताकत को सलाम है। और वो ताकत आज का युवा इन सरकारों को दिखाएगा और झुकाएगा, इनको इन सरकारों को झुकाएगा और वो ताकत आज का युवा इनको दिखाएगा। और वो ताकत आप हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आपकी रगों में उन शूरवीरों का खून है जिन्होंने एक एक आदमी ने हजार मुंडी माता को अर्पित कर दी काट काट के दुश्मनों की। उन लोगों का खून है आपकी रगों में। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। कमजोर आप हो ही नहीं और हो ही नहीं सकता कि राजपूत कमजोर हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितने भी सामान्य वर्ग के जो आरक्षण से वंचित है, आज ये एक राजस्थान प्रदेश की बात नहीं है, ये इस पूरे देश की बात है। और ये सरकारें जब भी चुनाव आता है वोट लेने के लिए कहती हैं कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। अरे उसी आर्थिक आधार की बात तो हम कर रहे हैं। मोदी जी क्यों भूलते हो आप इस वादों को? आप हमेशा कहते थे हम केंद्र में जब भी आएंगे इस आरक्षण की व्यवस्था को आर्थिक आधार पर कर देंगे। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अरे करने वाले काम करो। आपने नोटबंदी की, मैं उसका स्वागत करता हूं, बढ़िया काम किया। पर जो आपने नीतियां लागू की वो इतनी घटिया कर दी कि आम नागरिक इस देश का उस नीतियों में पिसीज गया। जो इस देश के अरबपति, करोड़पति, खरबपति और जो काला धन आप कहते हो, वो कहां है? काला धन कहां गया? अब बैंकें क्यों नहीं बताती कितने पैसे जमा हो गए? कोई काला धन नहीं था। आज किसी भाई ने खून पसीना बहा करके कोई 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, 50-60 साल में ठूंडिए खोद के। ठूंडिए समझते हो क्या? जड़ें होती है, केर, झाड़, उनको जमीनों को सुधार करके हमारे पूर्वजों ने, यहाँ जंगल हुआ करते थे, उनको काट करके जमीना में अन्न पैदा किया। यहाँ हम किसान थे, यहाँ के हम किसान थे यहाँ का, और किसान राजपूत हैं। ये बात सिद्ध कर दी थी गजेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में। आप पार्टी की मीटिंग चल रही थी उसमें।
हम लोगों ने हमारा खून पसीना बहा बहा करके इकट्ठे किए थे 5-5, 10-10 लाख रुपए, वो आप लोगों ने बैंकों में डलवा लिए और हम वापिस नहीं ले सकते। मोदी जी, इस तरह चुनाव नहीं जीते जाते। मेरे को पता है आप यूपी और पंजाब, ये गोवा, ये चुनाव होते ही जैसे ही वोट पड़ जाएंगे उसके बाद आप कहोगे जितने मर्जी बैंकों से कढ़ा सकते हो, वही छूट है। अरे तो ये चुनाव जीतने के लिए हिटलर शाही नहीं, जनता का दिल जीतो। और हम तो आपके पहले ही वोटर हुआ करते थे बीजेपी के। राजपूत तो पूरे के पूरे बीजेपी के वोटर थे। बीजेपी को पनपाने वाले, उसका बीज लगाने वाले, उसको सींच करके पेड़ बनाने वाले राजपूत ही थे। और आज बीजेपी में राजपूतों की अनदेखी हो रही है। बीजेपी में मैं कहता हूं राजपूतों की अनदेखी हो रही है। कद्दा और नेता बीजेपी में कोई नहीं है। अब अगर बीजेपी में है तो वो घर बैठा है, चाहे कोटा के भवानी सिंह जी राजावत हो, चाहे बीकानेर के देवी सिंह जी भाटी हो, चाहे बाड़मेर के जसवंत सिंह जी जासोल हो, या फिर बीजेपी के उत्तराधिकारी राजस्थान के नरपत सिंह जी राजवी हो। सब लोग घर बैठे, सब लोग। इस पर भी आपको चिंतन और मंथन करना होगा मेरे नौजवान साथियों। और भाई चतुर सिंह, जिसकी सरेआम पुलिस वाले गुंडों ने हत्या कर दी, उसमें आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, नहीं उस परिवार को मुआवजा दिया गया। उस मामले को भी हम इस मामले में शामिल करते हैं और लड़ेंगे उसके लिए भी। इस पड़ाव में उस मामले को भी हम शामिल करते हैं। अरे बीजेपी, सुन लो कान खोल करके, आप लोग हमें कुछ दे नहीं सकते, तो जो गहलोत सरकार हमें दे करके गई थी उसको छीनने का हक तो आपके पास नहीं है। करसा राजपूतों को आरक्षण दे करके गई थी गहलोत सरकार 2013 में। करसा राजपूतों को, और अब की बार कुछ भाई सरपंच भी बने, प्रधान भी बने और ओबीसी के सर्टिफिकेट भी जारी हुए। उस मिले हुए आरक्षण को भी आप लोगों ने छीन लिया। शर्म करो, शर्म करो हमारे ऊपर। हम लोगों ने, जो आज आप बात करते हो राजपूत समाज की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे समाज के युवाओं, इन सरकारों ने हमें लूटा है, इन सरकारों ने हमें लूटा है, इन नेताओं ने हमें लूटा है। आज हम बर्बाद हैं और बर्बाद करने वाले हैं हमारे समाज को, तो ये नेता लोग हैं और ये पार्टियां हैं। आप लोग नोट कर लो कि समानता का अधिकार इस देश में स्थापित करने के लिए समान नागरिक, समान भूमि, समान मकान, समान बिल्डिंग करने के लिए हम लोगों ने, हमारी लाखों बीघा जमीनें थी वो हमने इस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, सिर्फ समानता का अधिकार इस देश में लागू करने के लिए। हमारे गढ़, हमारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, हमारे जो आज आप लोगों ने बड़ी बड़ी संसद, विधानसभा, स्टेडियम, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो हमारी बिल्डिंगों में आप चला रहे हो, कान खोल करके सुन लो सरकार वालों, जो हमारी जमीनों और हमारी प्रॉपर्टियों में आप लोग ये काम कर रहे हो, ये चला रहे हो, वो प्रॉपर्टियां हमारी थी। हम लोगों ने इसलिए समानता का अधिकार इस देश में लाने के लिए वो प्रॉपर्टियां आप लोगों को सिलेंडर की थी। हमने इसलिए सिलेंडर नहीं की थी कि आप लोग हमें आरक्षण ऊपर, हमारे ऊपर, युवाओं पर थोप करके इस कौम को खत्म कर दो। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। हमें आरक्षण चाहिए तो चाहिए, हम लेकर के रहेंगे। आज हम लोग मिटने के लिए तैयार हैं, पर हमें हमारे समाज की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आरक्षण चाहिए। अगर सरकारें कहती हैं कि सुखदेव सिंह एक फांसी चढ़ जाए या सुखदेव सिंह को सरकार फांसी तोड़ दे, मैं टूटने के लिए तैयार हूं और चढ़ने के लिए तैयार हूं, पर मेरे समाज के युवा बहन और भाइयों को आरक्षण चाहिए, चाहिए, चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप हर उस आरक्षण वंचित सामान्य वर्ग के जो भाई हैं, उनके घर घर तक, ढाणी ढाणी तक जाकर के ये अलग जगह और दिखा दोगे कि 1 मार्च से जो ये पड़ाव इस सरकार के हम खिलाफ कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक होगा और इन सरकारों को झुकना होगा। जैसे अभी वहां तमिलनाडु में झुकी थी, क्या वो कौन सा त्योहार था उनका, कुल्लू कुड़ी, जल्लू कुड़ी, जल्लीकट्टू, उसमें 36 घंटे के अंदर राज्य सरकार का भी अध्यादेश जारी हो गया और केंद्र सरकार ने भी अध्यादेश ला दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे वो भी वहां फेल हो गए उस आंदोलन के कारण। तो मैं इन सरकार को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें आरक्षण दे दो, वरना वो ही काम यहां राजस्थान में हो रहा है
होएगा। मेरे नौजवान साथियों, अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलना है और आप लोगों को खाना भी लेना है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि मां भवानी की कसम है आपको, हम मिट जाएंगे या मिटा देंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इस आंदोलन को पूरी ईमानदारी से लड़ा जाएगा और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हमारे दादो साहब बाबू साहब ने कोई दिक्कत नहीं, कोई सौदा कर लिया, बेच दिया, नहीं बेचा, वो उनका काम, आज के बाद उनका नाम, उनकी बुराई कोई भी नहीं करेगा। आप लीक इतनी लंबी खींच दो, आप तो एक इतनी लंबी लीक खींच दो कि उसको क्रॉस करने के लिए सबसे बड़ा वही क्षत्रिय श्री राम का नाम हो, वो क्रॉस ना हो। आज आप युवा इस देश का भविष्य तय करने वाले हो और ये एक अकेले राजपूत समाज की बात नहीं है, ये पूरे सवर्ण कास्ट की बात है, पूर्ण सवर्ण समाज की बात है, ये एक राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। इस लड़ाई को लड़ करके इस आरक्षण रूपी कैंसर रूपी बीमारी को लड़ने के लिए आप लोगों को एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय